लाश मार्ग के लिए उड़ने ही वाला है। उसी समय क्या हुआ? अरे दुष्ट कंस, तेरे अत्याचारों से ये पृथ्वी अपना रही है। क्षीर सागर में सोने वाले उस नारायण को जगा रही है। कौन बोला? कहां से बोला? ऐसा शब्द सुनाया है बिजली सी तड़क उठी दिल में, क्या काले शीश पर छाया है। हुआ है साहस किसका? हुआ है साहस किसका? मरे मुझ पत्थर से टकराकर गिरा है कौन? मौत के भंवर में आकर मैं उठाकर फेंक दूं, ये तो पर्वत भी सामने आ जाए, समंदर खुश्क हो जाए, जो मेरा रूम में लोहे की दीवार हो भांगे, मिटा कर दूं, ये तो मौत का। बोलने वाले तेरा फिर से बोल, तेरे बोलने का मंतव्य ये कंस ये सुन देवताओं की दूसरी वाणी। तू जिस देवनी के विवाह में कितना खुशहाल है, अब देवता बता रहे हैं इसी का अष्टम लाल तेरा काल काल काल। किस शास्त्र में लिखा है कि मामा का काल एक भांजा हो ही नहीं सकता, पर ये वेद वाणी है। देवताओं, खुशी तुमसे देखी नहीं गई। मैं अपनी बहन को विदा करने के लिए जा रहा था कि तेरे अत्याचारों से ये पृथ्वी अकला रही है। क्षीर सागर में सोने वाले नारायण को जगा रही है, जिसे मैं हार समझा था। कला अपना सजाने को बन बैठी फिसली नागिन, मुझे ही गाली खाने को। न होगा बांस तो बजेगी बांसुरी क्यों करा, न होगा लोहा तो बनेगी तलवार फिर क्यों करा। मैं उखाड़ूंगा जड़ी को तो बढ़ेगी डाल फिर कैसे, न होगी देवकी तो जलेगी लाल फिर। पकड़ देवकी कह ली, नहीं कछुकान महने पीनी, खड़ग निकास हाथ में लीनी, मारन की मनुषा मन की। भैया भैया, देवकी देवकी, मेरा कुछ दोष कुछ नहीं, मेरा अपराध वो भी कुछ नहीं। फिर क्या भैया, आपका ये मस्तक फिर गया है। मेरा मस्तक फिर गया है। जब तक तेरे मस्तक के टुकड़े टुकड़े नहीं कर दूंगा तब तक मैं शांत नहीं होगा। नहीं भैया, ऐसे बोलना बोल। भैया, मैं आज अपनी मायके से ससुराल जा रही हूँ। मेरे हाथन की मेहंदी को देख, मांग के सिंदूर को देख, मेरे आंखों के काजल को देख भैया। मेरी आंखों का काजल, मांग का सिंदूर मेरे लिए हलाल दुश्मन चुका
इस तलवार से टुकड़े टुकड़े नहीं कर दूंगा तब तक मैं शांत नहीं होऊंगा। नहीं भैया, मैं एक अपना गाय हूँ, मैं एक जबरदस्त सिंह हूँ, मैं न्याय चाहती हूँ। मैं अन्याय हूँ। नहीं, हे पृथ्वी, तू देख रही है, ये मेरा भाई है। आकाश जो इस सारे जग को जलाए, उसे मिटाने को चला है घी दिखाने। या तू मुझे मारना चाहता है ना? नहीं मार सकता, अवश्य मारूंगा। नहीं मार सकता। धारी का मुझे भी केवल भरोसा है उस सुदर्शन चक्रधारी। चक्रधारी चक्रधारी, अरे कैसा है चक्रधारी? देख के मैं बहुत दिन से सोचकर बस यूं ही हैरान हूँ, है कोई भगवान या मैं स्वयं भगवान हूँ? खाना चाहती है तो खा ले, पीना चाहती है तो पी ले, मरने के लिए तैयार हो जा। बम बम विश्व। और उस समय वसुदेव नहीं आए और वसुदेव ने बचा लिया देवकी को। ठहरिए राजन, भाई होकर के बहन के ऊपर शस्त्र का प्रहार आपके क्षत्रियपन को धिक्कार है। क्यों रे वसुदेव, तू भी आगे आना चाहता है? नहीं श्रीमान, आप ही गलत मार्ग पर जाते हैं। किस तरह? वह इस तरह नहीं है धर्म क्षत्रिय का, उठाए शस्त्र अवला पर, नहीं है नीति की आज्ञा जताए चोर अवला पर। तुम्हारी बहन ए भूपत अभी मंगल के घर में है। अरे जरा कुछ तो सोचिए राजन, बंधा कंगन भी घर में है। अभी आपने अपनी बहन को मुझे कन्यादान में दिया है और क्षत्रिय का यह धर्म नहीं है कि दान की हुई वस्तु पर अपना अधिकार जमाए, अपितु मेरा पूर्ण अधिकार है, इसलिए आप देवती को कदापि नहीं मार सकते। किन कंगरों की बात करता है रे? तब बांधे थे, अब खोलूंगा, खींचूंगा, मरोड़ूंगा। नहीं जरूरत उन चूड़ियों की, उनको भी आज तो अवश्य फोड़ते, शौक से फोड़िए, किंतु एक बात का ध्यान रखिए, आप और आपकी यह बहन दोनों एक ही कुल के हो, एक ही कुल का दूध पिया है। अरे पिया है एक कुल का दूध, जरा उसकी शर्म रखिए। ये तलवार करिए म्यान में और क्षत्रिय धर्म रखिए। बस क्षत्रिय धर्म मुझे सिखाते हो। जिस विद्यालय में तुम विद्या अध्ययन किया करते थे, वहां पर भी मैं तुमसे श्रेष्ठ था और आज मैं तुमसे श्रेष्ठ हूँ। जानाम धर्मे नचमे प्रवर्ते, जानाम अधर्मे प्रचमे प्रवर्ते। मैं जानता हूँ धर्म को, पर उस पर चल नहीं सकता। मैं जानता हूँ अधर्म को, पर उसको तज नहीं सकता। जब का देख है कोई हमारे दिल के पुर्जों में जिधर को खींचता है, पर ये मुड़ नहीं सकता। प्रेम अंजाम पर आगा लाचार बेकसूर हूँ, खुद को मिटा सकता हूँ, पर खुद के अभिमान को तज नहीं सकता। अवश्य आप तो भली पूर्वक जानते हैं और मैं भी आपको भली पूर्वक जानता हूँ कि आप अपने अभिमान को नहीं छोड़ेंगे, किंतु यह अत्याचार, यह पापाचार मैं अपनी आंखों से नहीं देख सकते हो तो एक सीधा सा उपाय बताता हूँ। आंखें फोड़ लो और मुंह को मार लो। बड़े आसानी से आपने कह दिया कि मैं अपना मुख मोड़ लूं या आंखें फोड़ लूं। अरे फोड़ ले आंखें तो आए प्रथा संसार में जन्म लेना था। हमें किसी कायर पुरुष परिवार में सूर्य की संगत कहा कर किस तरह मुख मोड़ ले, तुम सामने अन्याय करो और हम आंखें खोल लें। स्टेपों को संभालो, आंखें ना निकालो, वीर बजरंग बंदी बना लो। चला। बहुत देर से बोलता जा रहा है। इस कंस के सामने
सर उठाने की जरूरत कोई नहीं करता, तूने तो बोलने की जरूरत कर दी रे। सर उठाने की हिमाकत जिसने भी एक बार की, सर नजर उसी का आया, नोक पर तलवार। खाना चाहता है तो खा ले, पीना चाहता है तो पी ले, वरना मरने के लिए तैयार हो जा। कोई बचाने नहीं आएगा। बम बम बेशुरा। और उसी समय पिता उग्रसेन आ गए। अरे नीच, कुलंगार, कुलघाती, तुझे ये नीच कृत्य करते हुए लज्जा नहीं आती? ओए होए ओए होए, पिताश्री आप यहाँ क्यों चले आए? वाह वाह, एक पुत्र अपने पिता से प्रश्न कर रहा है कि पिताश्री आप इस समय यहाँ क्यों चले आए? तू निरपराधियों का रक्त बहाए और ये मथुरा का राजा उग्रसेन यहाँ आने भी ना पाए। बोल बोल, ये दोनों तेरे कौन लगते हैं? जब आप ही यहाँ तक आ ही गए हो, वैसे तो मुझे ये ज्ञात नहीं कि ये दोनों मेरे कौन लगते हैं। आप ही मुझे अवगत करा दे कि ये दोनों मेरे कौन लगते हैं। वाह, अहंकार के पुतले, अभिमान के वशीभूत होकर तू अपने सगे संबंधियों को भी भूल गया। तू नहीं जानता कि दोनों तेरे कौन है? तो कान खोल अपने कानों को, कौन से सुन। ये बहन और वो बहनोई, ये बहरी, ये बहन, चले जाइए, नहीं तो पिता के पद का मान न रहेगा। ये तलवार किधर चल जाए, ये कंस को ध्यान रहेगा। अरे तो चलो इसे। तूने इस तलवार का रुख नीचे क्यों कर रखा है? काट दे हमारा गला, काट दे हमारा गला। धर्म भी यही कहता है, धर्म भी यही कहता है कि पुत्र के आगे पिता का सर जाए तो जाए, लेकिन पिता के होते हुए पुत्र पर आंच न आने पाए। तुम्हारे धर्म उपदेश की मुझे कोई परवाह नहीं, तो हमें भी मरने की कोई चिंता नहीं। चाहे इस बूढ़े शरीर पर चल जाए एक तलवार, पर अपने होते हुए नहीं होने देंगे ये अत्याचार। तुम्हारी तो मरना है, हमको तो मरना है, आज नहीं तो कल हमको तो मरना है। सर पे नाच रहा है काल, पर पुत्री और जामाता का नहीं देख सकते ये हम। तो तुम्हारी तुम जानो, पट्टा न लगने पाएगा। हम तीनों की शान में ये तलवार जा सकती नहीं वापस मैदान में। होश में आ, होश में आ, और भूल जा अपने आप को। यदि ज्यादा सर उठाएगा तो तुझे वही दंड दिया जाएगा जो एक बादशाह अपने टुकर घोर गुलाम को देता। तेरे हाथों में कई, पैरों में बेड़ी, गले में तोप डलवा के तुझे कारागार भिजवा देता। हाथों में हथकड़ी, पैरों में बेड़ी, किसकी आज्ञा से? मथुरा के महाराज उग्रसेन की आज्ञा से। मैं तो भूल ही गया था कि मैं महाराज से वार्तालाप कर रहा हूँ। मैं तो सोच रहा था कि अपने पिता और पुत्र का वार्तालाप हो रहा है। प्रख्यात होगा, देखता हूँ किसके हाथों में पड़ती है हथकड़ी, पहुंचा पकड़ कर किसको जकड़ती है हथकड़ी। आज को उतार कर फेंक दूंगा ढेर में, गद्दी से उतार कर पहुंचा दूंगा जेल में।
वीरभद्रम डालो डालो मुट्ठे के हाथों में हथकड़ी और ले जाओ कारागार में। क्यों रे आज्ञा का पालन किया नहीं किया। अभी थोड़ी देर पहले आपकी एक अनुचित आज्ञा का पालन किया। आपका संकेत पाते ही मैंने वसुदेव और देवकी को नजर कैद किया। लेकिन आपकी ये दूसरी आज्ञा, ये तो पालन करने के योग नहीं है। क्यों नहीं है? क्यों नहीं है? जिनकी कृपा से आज मैं इतना बड़ा हुआ, जिनका नमक है मेरे रग रग में भरा हुआ, आंखें दिखाऊं महाराज को तो आंख दोनों फूट जाएं, डालू यदि महाराज पर हाथ तो हाथ दोनों फूट जाएं। मूर्ख है, कायर है, जादू का है। हाँ महाराज, मैं मूर्ख हूँ मगर उससे अधिक नहीं, जो बुरी कल्पना से भयभीत होके अपनी मृत्यु को समीप में बुला रहा। मैं कायर भी हूँ मगर उससे अधिक नहीं, जो बहन और बहनोई को मारने के लिए खंग उठा रहा है। मैं चाटुकार भी हूँ मगर उससे अधिक नहीं, जो व्रत पिता को कारागार में डालने के लिए मुझे आदेश दे रहा है। क्यों रे नमक हराम, तू क्षत्रिय नहीं, क्षत्रिय कुल का दाग है, काटेगा मुझे धोखे से ऐसा विस्तार ना करे। कुछ लोग मैं तेरे फन को जिस पर तू फुनकार रहा मेरे ही टुकड़ों पर पलता है, मुझको ही नकार रहा। तुम्हारा डर नहीं मुझको, ना डर सारे जगत का है। मैं तो उसके डर से डरता हूँ जो सारे जग का करता है। अब नहीं नवकर चलेंगे, अब नहीं नवकर चलेंगे। नौकराई देख ली इन मालिकों के दिल में थी, वो भी सफाई देख ली। बेचकर स्वाधीनता की कमाई देख ली, मिलती है किस तरह भलाई में वो बुराई ली देख ली। वोट तो चाहे गला, इससे न जी घबराएगा, और ये गुलामी का फंदा नहीं गले को पाएगा। ठीक ओ पापी, नीच, अन्यायी, ठीक सीख सीख चुका, सेवक से कर्तव्य पालन करना सीख। सब कुछ सीख चुका। इस कुलंगार कुलघाती को, नमक हराम को सिखाना बाकी है। मरने के लिए तैयार हो जा। और सच्चे सेवक का वरदान कर डाला। दीवान डालो अभी डाल रहा हूँ मुझे, हाथों में हथकड़ी डाल करके शक्त कारागार के भीतर लेकर के जाओ। अभी डाल रहा हूँ, मुझे मरना तो नहीं है। कंस, तो मेरा पुत्र है, तो मेरा पुत्र है। सारा संसार जानता है कि मैं ही आपका सुपुत्र हूँ। यदि तुझ जैसा पुत्र होता है तो हे परमात्मा, ये सारा संसार तुझसे पुत्र की कामना करता है। लेकिन आज मैं हाथ जोड़कर तुमसे यही मांगता हूँ कि पुत्र हो तो सुपुत्र हो। मर जाए मां के गर्भ में जो ऐसा कुपुत्र हो। एक पिता अपने बेटे के हित में क्या ना क्या करके दिखाता है। कलेजे का समझ टुकड़ा सदा बलिहार जाता है, खिलाता है, पिलाता है, लड़ाता लाड़ है उसको, अंत में कुल धन संपत्ति का मालिक बनाता है। उसी पुत्र का इस पिता के साथ क्या व्यवहार है देखो। बुढ़ापे में किस तरह किया इसने मेरा सत्कार है देखो। कंस, हर माता पिता की आत्मा अपने पुत्र को आशीर्वाद देती है, लेकिन मैं तुझे आशीर्वाद नहीं दूंगा, मैं तुझे श्राप दूंगा। बूढ़े पिता का श्राप है, तू चैन ना पाए, बदला तेरी करनी का तेरे सामने आए।
जिस देव की पर आप तुझे खड़क उठाए, संतान उसी की तेरा अस्तित्व मिटाए। तेरे लिए श्राप है कि देवकी की संतान के हाथों ही तेरा वध होगा। ले जाओ दीवान। पिता को कारागार की ओर पकड़ा दिया। वसुदेव जी ने देखा ये क्या हो रहा है, ये तो पिता को ही नहीं छोड़ा तो वसुदेव तो संबंधी हो, इसलिए वसुदेव की नीति को अपनाते हुए बोले राजा वसुदेव तब वसुदेव कहो तर जोरी, राजन सुनिए विनय मोरी। महाराज कंस, मैं आपके आगे हाथ जोड़ करके आपसे एक निवेदन करना चाहता हूँ। कृपया आप मेरे निवेदन को स्वीकार करें। जो कुछ क्षण पहले उस स्वर से बोल रहा था, वो हाथों को जोड़ करके निवेदन करना चाहता है। आपकी प्रथा काल तुम्हारा। महाराज, आप प्रथा में देवकी को क्यों मार रहे हैं? ये देवकी आपका काल नहीं है, अपितु इसके गर्भ से जो संतान जन्म लेकर आएगी वो आपका काल है, न कि देवकी। सोनो वसुदेव वही नववाणी, तुम सुनी कछु नाय छुपानी। वसुदेव, देवताओं की वाणी को तुमने भी कान लगा करके सुना था। कि वृक्ष फले जो विषय फल लागे, ताहि बने पहले ही त्यागे। और वसुदेव, विषैले जिस वृक्ष में विषैले फल लगे हुए होते हैं तो उनके फलों को नहीं तोड़ते हैं, चतुर व्यक्ति जड़ से उखाड़ करके ही फेंक देती है। अवश्य महाराज, आपने सत्य कहा, चतुर व्यक्ति उस वृक्ष को उखाड़ करके फेंक देते हैं, किंतु नीति कहती है जो आपने उदाहरण दिया है ये जड़ के लिए है, चैतन्य के लिए नहीं। मैं आपसे ही पूछता हूँ, आपके शरीर के किसी अंग में यदि कोई रोग हो जाता है, आपके हाथ में कोई रोग हो जाता है, तो क्या आप तलवार से उसे काट करके फेंक देंगे या उचित वैद्य बुला करके उचित औषधि लेकर के उसका उपचार करवाएंगे? चतुरता वसुदेव, चतुर हो नीति पे एक नारी पर लग जाते हो। जो जानी दुश्मन मेरा है उसको ही दूध पिलाते हो। वसुदेव, देवकी को तो मैं अवश्य मारूंगा। इसकी जगह पर यक्ष कन्या, गंधर्व कन्या, मानव कन्या, योग कन्या जिसके साथ कहोगे मैं तुम्हारा विवाह करा दूंगा। महाराज, आप भली पूर्वक जानते हैं विवाह की हमारी कोई इच्छा नहीं है। अभी से पहले, देवकी से पहले मेरे 6 विवाह आपकी ही बहन से हो चुके हैं। आपकी जो 6 बहनें हैं वे मुझे ही ब्याही गई हैं, ये 7वीं है। मुझे विवाह की इच्छा नहीं है। मेरा इस समय यही धर्म है, जैसे भी हो सके मैं अपनी स्त्री की रक्षा करूं, यही क्षत्रिय का धर्म है। हम सोली सब सुतयामी हम सोली, जीवदान करो या को दीजिए, जीवदान करो या को। महाराज, आपको विश्वास नहीं होगा, किंतु मैं कहता हूँ देवकी के उदर से जितनी भी संतान जन्म लेके आएंगी मैं आपके लाके दे दूंगा। अब तो छोड़े इसे। मुझे बालक समझ रखा है। ऐसा कोई संसार में निर्दयी पिता है
जो अपने कलेजे के टुकड़े को एक भूखे सिंह के सामने ला करके डाल दे, विश्वास नहीं होता। आपने यथार्थ में सत्य कहा। इस संसार के जितने भी पिता हैं वह अपने पुत्र के ऊपर बहुत दुलार करते हैं, किंतु हम वह पिता हैं कि अपने धर्म के लिए अपने पुत्रों का बलिदान भी कर सकते हैं। आपको विश्वास नहीं है तो मैं आपको वचन देता हूं कि ये वाचा हम तुम सन भागे